बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 6 कैसे हैं बेटा आप सब? ठीक है ना बेटा? आप लोग स्टडी कर रहे हैं ना डेली की डेली? बेटा डेली का वर्क डेली किया करें मेरा बच्चा। हमारा आज टॉपिक बेटा वही है नमाज जनाजा और उसकी अहमियत। बेटा आप लोगों ने उसकी दुआ और तर्जमा याद कर लिया होगा। तो बेटा जो आप मुझे लेसन जो सुनाओगे बेटा आप मुझे उसकी ऑडियो या वीडियो बनाकर बेटा सेंड करेंगे। उसमें आप मुझे नमाज जनाजा की जो बेटा दुआ थी वो आप लोगों ने उसका तर्जमा और दुआ जो है उन दोनों की बेटा मुझे वीडियो बना के सेंड करें ताकि मैं आपका सुन सकूं और आपको अच्छे अच्छे रिमार्क्स दूं। तो बेटा आज डे है हमारा मंगल। डेट है बेटा आप लोगों की 11/8/2020। नमाज जनाजा और उसकी अहमियत बेटा आज आप लोगों का एक्सरसाइज का वर्क है, यानी आज आप लोगों ने बुक वर्क भी करना है मेरा बेटा। उसके साथ साथ आप लोगों ने कॉपी वर्क भी करना है। बुक वर्क में बेटा क्या क्या होगा? बुक वर्क में बेटा आपकी तफहीम है, यानी दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। उसके बाद है बेटा अमली काम, ये आप लोगों का क्रिएटिव वर्क है बेटा। उसके बाद आईना अमल है, ये भी आप लोगों ने खुद से करना है, और तहकीक भी बेटा आप लोगों ने खुद से करनी बेटा। ये तीनों आपके आज के टास्क हैं। इसमें क्या होगा ये हम आगे चल के देखते हैं बेटा। उसके बाद आप लोगों ने नीट नोटबुक का बेटा पेज रेडी करना है। डेट एंड डे मैंने आपको बता दिया है। मुख्तसर जवाब ने तहरीर करने हैं बेटा। सवाल नंबर 1 तक 4 हैं, बुक में से ही हैं बेटा। आप लोगों की जो एक्सरसाइज है बेटा तफहीम वो बुक पेज नंबर 59 पर है। आप मेरा बच्चा उसके ऊपर डेट एंड डे राइट कर लें। हम उसको स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हमने दुरुस्त ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। ठीक है बेटा? तो आप ऐसा करें, बुक पेज नंबर 59 ओपन करें। वहाँ पे हम सबसे पहले तफहीम हल करते हैं। उसके बाद बेटा आप मुख्तसर जवाब ने तहरीर करेंगे अपनी नीट नोटबुक बेटा। नीट नोटबुक पे बेटा जब आप नीट वर्क करेंगे तो मुझे ग्रेड 6 आप लोगों ने पिक उसकी ज़रूर सेंड करनी है। ठीक है बेटा? तो बुक पेज नंबर 59 ओपन कर लें जी बेटा। ये है आप लोगों का बुक पेज नंबर 59। यहाँ पे आप लोगों ने बेटा डेट, जमात का काम एंड डे आप लोगों ने लिखना है बेटा। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नमाज जनाजा है क्या है बेटे? फ़र्ज़ कफ़ाया है। ठीक है? फ़र्ज़ ऐन भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है। उसके बाद है बेटे नमाज जनाजा अदा करने से मुसलमानों के साथ होता है क्या होता है बेटा? सखावत का एहसास, दयानत का, नेकी का, या हमदर्दी का? तो बेटा हमदर्दी का एहसास होता है। गुस्ल के बाद मैयत को जो सफ़ेद अनसिले कपड़े पहनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये तो बेटा आप सबको पता है, उसको कफन कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा नमाज जनाजा अदा करने से इस बात का एहसास होता है कि मुसलमान बराबर के शरीक है। किस में? दुख सुख में। नेक्स्ट है बेटे नमाज जनाजा में शरीक दूसरे मुसलमानों को हासिल होती है। क्या हासिल होती है बेटे? इबरत हासिल होती है, क्योंकि हमारा भी अंजाम तो वही है। अब नेक्स्ट है बेटा दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। दुनिया की हर चीज़ फ़ना हो जानी है बेटा। आप लोगों ने पढ़ा है ना इसके अंदर कुल्लू मन इलैहि फ़ानी। बेटा ये टिक है। नमाज जनाजा बाजमात अदा की जाती है। ठीक है, ये क्रॉस है। टिक है। नमाज जनाजा अदा करने से दूसरे इंसानों के हकूक़ अदा करने का जज्बा पैदा होता है। बिल्कुल ठीक है जी। नमाज जनाजा में 7 तकबीरें होती हैं। 7 होती हैं ग्रेड 6? मुझे बताएं कितनी होती हैं? 4 तकबीरें होती हैं जी बेटा। तो यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे। नमाज जनाजा में रुकू और सजदा नहीं होता। तो बेटा होता है कि नहीं होता? मुझे बताएं ग्रेड 6। नहीं होता। वेरी गुड। तो ये आपका टिक है। नेक्स्ट है बेटे आप लोगों के जो मैंने कहा था कि आप लोगों के 3 टास्क हैं बेटा, वो क्या क्या हैं? अमली काम, आईना अमल एंड तहकीक। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं अमली काम को। नमाज जनाजा की दुआ ज़बानी याद करें और इसके तर्जमे की रोशनी में दर्ज ज़ैद सवाल का जवाब दें। बेटा आप लोगों ने ज़बानी तो याद कर ली है ना, उसका तर्जमा भी याद कर लिया है। बेटा वो आपसे पूछ रहे हैं नमाज जनाजा में किस किस के लिए बख्शिश की दुआ मांगी जाती है। बेटा आपको पता है ना किस किस के लिए बख्शिश की दुआ मांग दिया। आपने बेटा यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद बेटा आप लोगों ने उन सब का यहाँ पर लिखना है जिन जिन के लिए बख्शिश की दुआ मांगी जाती है। ठीक है बेटा? ये आप लोगों का एक टास्क ये है। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का आईना अमल। आईना अमल में बेटा वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पड़ोसियों या रिश्तेदारों में कोई फौत हो जाए तो क्या आप उसकी नमाज जनाजा अदा करते हैं? बेटा आपके बॉयज़ तो खुद अगर जाते हैं तो वो लिखेंगे जी हाँ, और अगर आप नहीं जाते तो आप लिखेंगे जी नहीं। और गर्ल्स के बेटा अगर बाबा या उनके भाई जाते हैं तो आप लिखेंगे जी हाँ। ठीक है? ये भी आप लोगों का बेटा सेकंड टास्क भी है ये आप लोगों का। नेक्स्ट है बेटा तहकीक। तहकीक का आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना था, उसको तलाश करना होता है।
बेटा मुसलमान अपने भाई की वफ़ात पर उसकी नमाज जनाजा अदा करते हैं। आपको पता है ना, हर मुसलमान, एक मुसलमान जब इस दुनिया से चला जाता है तो दूसरा भाई उसकी नमाज जनाजा अदा करता है। फिर उसको सुपुर्द खाक करते हैं, यानी उसको बेटा कब्र में जाकर उतारते हैं। सुपुर्द खाक यानी मिट्टी के सुपुर्द कर देना। मालूम करें बेटा, ये तो बेटा मुसलमानों का हो गया, ठीक है। अब आपने क्या मालूम करना है बेटे, आपने मालूम करना है कि हिंदू और ईसाई अपने मुर्दों की आखिरी रसूमात कैसे अदा करते हैं। ये बेटा आप लोगों ने यहाँ पर तहकीक करके लिखना है। फिर मेरे बेटा आप लोगों ने मुझे इन तीनों टास्क की बेटा पिक सेंड करनी है, ठीक है। ये बेटा आप लोगों ने हिंदू और ईसाइयों के मुर्दों की आखिरी रसूमात के बारे में मेरा बच्चा आप लोगों ने तलाश करना है। ओके बेटा, ये अमली काम, आयना अमल और तहकीक मुकम्मल हुआ। अब बेटा आप लोगों के हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जी बेटा हमारे तफहीम, अमली काम, आयना अमल और तहकीक तो हुआ मुकम्मल। अब बेटा नेक्स्ट है आप लोगों का मुख्तसर जवाब दें। तो मुख्तसर जवाब दें बेटा आप लोगों का बुक पेज नंबर 60 पर है। वहाँ पर बेटा हम देखते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। आप लोग बेटा केयरफुली देखिएगा, फिर मेरा बच्चा आप लोगों ने इसको नीट नोटबुक पे उतारना है। आप बुक पेज नंबर बेटा 60 ओपन करें, वहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। जी बेटा पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, नमाज जनाजा के मुतल्लिक क्या हुक्म है, यानी नमाज जनाजा का क्या हुक्म है। तो बेटा हम अब बताते हैं कि नमाज जनाजा के मुतल्लिक क्या हुक्म है। जी बेटा ये देखें, यहाँ से नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी अगर कुछ लोग इसको अदा कर लें तो वो बाकी सब की तरफ से भी अदा हो जाता है। लेकिन अगर इसे कोई भी ना अदा करे तो सब लोग गुनाहगार हो जाते हैं। नमाज जनाजा अदा करने से पहले मैयत को गुस्ल देना ज़रूरी है। तो बेटा यहाँ तक आपका इसका आंसर होगा, तमाम लोग गुनाहगार हो जाते हैं, ठीक है। ये बेटा नमाज जनाजा के बारे में हुक्म है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ बेटे। जी बेटा नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, मर्दों और औरतों के कफन में क्या फ़र्क है। तो बेटा आप लोगों को मैंने बताया था, मर्दों के कफन में 3 कपड़े होते हैं और औरतों के कफन में 5 कपड़े होते हैं। तो आप लोगों ने बेटा इसके आंसर में लिखना है कि मर्दों और औरतों के कफन में ये फ़र्क है कि मर्दों के कफन में 3 कपड़े होते हैं और औरतों के कफन में 5 कपड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, नमाज जनाजा में कितने सजदे होते हैं। तो क्या बेटा नमाज जनाजा में कोई सजदा होता है। बेटा नहीं होता, तो आप इसका लिखेंगे नमाज जनाजा में कोई सजदा नहीं होता। नेक्स्ट है बेटे, मैयत की नमाज जनाजा अदा करने से पहले क्या क्या करना ज़रूरी है। जी बेटा नमाज जनाजा अदा करने से पहले मैयत को गुस्ल देना ज़रूरी है, ये आप लोगों को पता है। गुस्ल के बाद उसे सादा सफ़ेद अनसीले कपड़े पहनाए जाते हैं जिसे कफन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कंप्लीट हुआ। जी मेरे बेटा अब हमारी तफहीम भी कंप्लीट हो गई। ये तीनों आपके टास्क हैं। ये बेटा आप लोगों ने जब बुक के ऊपर ये इनको सॉल्व कर लेना, फिर मेरा बच्चा आप लोगों ने इसकी मुझे पिक भी सेंड करनी है। नेक्स्ट है बेटा मुख्तसर जवाब दें। आप लोगों ने चारों क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बेटा नीट नोटबुक पे उतारने हैं। फिर मेरा बेटा नीट वर्क करके आप लोगों ने मुझे उसकी पिक सेंड करनी है। ग्रेड 6 आप लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, क्योंकि बेटा हम लोग वो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का नमाज जनाजा जो है उस वक्त होता है जब बेटा हमारी ज़िंदगी जो है इस दुनियावी ज़िंदगी बेटा तमाम हो चुकी होती है। बेटा क्यों ना हम वो अमल करें जो बेटा आखिरत में हमारे काम आए। नमाज जनाजा बेटा एक ये भी है ना कि नमाज़ पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। तो बेटा नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। ग्रेड 6 अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।